दिल्ली सरकार तो हमेशा से बहुत बेहतरीन काम, और बुराड़ी के अंदर आप शायद जब से आप रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, हम भी बहुत पुराने इस कॉलोनी में, हमारे अंकल जी खड़े हुए हैं, प्रधान जी भी बहुत पुराने हैं, कि यहाँ हम लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते थे। टैंकरों पे लड़ाइयाँ होती थी, सर फटते थे लोगों के, पानी की लाइन नहीं थी, और लोगों को राजनीतिक तौर पे लोगों को गाड़ियों में भर भर के ले जाया जाता था कि चलो पानी की पाइपलाइन डलवाएंगे। आपको याद होगा वो, बिल्कुल बिल्कुल, बिजली के लिए, खंभे के लिए, पानी के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लोगों को भर भर के ले जाते थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, संजीव झा जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। पाइपलाइन भी आई, गलियां भी बनी, आज सीवर आ रहा है। तो अपने आप में ये तो एक अंतिम वाला, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उसमें सीवर अंतिम वाला था, तो ये भी अब कंप्लीट होने जा रहा है। ये मेन रोड है जो अमृत विहार से नत्थू कॉलोनी को जोड़ता है। ये भी कभी रास्ता नहीं था, एक छोटी सी बटिया हुआ करती थी, उस पे निकलते थे, छोटा सा रास्ता था, साइकिल मुश्किल से निकलते थे, तो बहुत है। ये सिजरा रोड था, इसको विधायक जी ने, संजीव झा जी ने, इसको कब्जे भी थे, इस पे कब्जों से निकलवाया और इसको आज 30 फुटा रोड का जो है इसको रूप दिया। 2 साल पहले बना ये पक्का, अब फिर से सीवर डल के फिर से बन रहा है। तो बहुत मुझे लगता है कि सभी के लिए हर्ष का विषय है। हमने ईमानदारी से अच्छा प्रतिनिधि चुना, अच्छे लोगों को वोट दिया, इसलिए काम भी अच्छे हो रहे हैं। आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि से बुराड़ी में जो सीवर का काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उसका मटेरियल पर सवाल उठा रहे हैं। ठेकेदार गलत तरीके से काम करता है तो उसके लिए भी सरकार में व्यवस्था है। आप कंप्लेंट करिए जहाँ इस तरह की कोई शिकायत है। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से जनता के साथ खड़ी है, ठेकेदारों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको काम करना है तो ईमानदारी से अच्छा काम करना होगा, जो उसको वर्क में अवार्ड हुआ है वही काम करके देना होगा। अगर कहीं कंप्लेंट है, दीजिए लिख करके, विजिलेंस इंक्वायरी बिठा देंगे, करना पड़ेगा, उसका काम है वो। अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको काम दिया किस लिए? जो कह रहा है वो सामने आए, कंप्लेंट लाए, अगर उस कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हो तो कहा जा सकता है। लेकिन अगर कार्रवाई हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। देखिए, जब सीवर का काम होता है तो गलियों का खुदना, वहाँ पाइप डलना, ये सारी परेशानियाँ लोगों को होती हैं। लगातार कॉलोनी के प्रधान जी का भी पूरा भरपूर सहयोग रहता है विकास के कामों में, पूरी टीम। यहाँ किसी का, हमारा देखिए कॉलोनी में जब हम हैं तो हम कॉलोनी के निवासी हैं, पार्टी चीज़ वो सारी चीज़ें बाद में हैं। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन जब कॉलोनी के विकास की बात आती है तो हमें सबको इकट्ठे होना होगा, सबको एक साथ खड़े होना होगा, तभी अच्छे काम होंगे, बढ़िया काम होंगे, बेहतरीन, और जो हो भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। नमस्कार, मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सच्चाई कोई कोई चैनल दिखाता है, तो आप यहाँ सच्चाई दिखाने के लिए आए हो कि सच्चाई क्या है। शुरुआत तो हमने 2013 में कर दी थी, 13-14 में हमारे विधायक संजीव झा जी ने 2014 में हमारी सबसे पहला फंड अगर विधायक जी ने कहीं लगाया है तो हमारी नत्थू कॉलोनी संडे बाज़ार को बना करके लगाया है। इससे पहले के जो एमएलए साहब थे वो श्री कृष्ण त्यागी जी थे, उनके समय में वहाँ इतने पैर ऊपर कर करके पैंट पजामे ऊपर कर करके वहाँ से निकलते थे। कच्ची रोड थी। विधायक जी ने आने के बाद 2000 में जीते, 2013 में जीते, 13 के बाद 14 में जैसे ही उनका पहला फंड आया तो हमारी कॉलोनी को उसने संडे बाज़ार को वो बनाया। तो पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मैं कहता हूँ कि हमारी कॉलोनी में जो अभी हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने बताया है कि एक दूसरे के पड़ोसी से पड़ोसी की नहीं बनती थी, किस लिए? टैंकर की वजह से। टैंकर, ये यहाँ माफिया राज चलता था टैंकरों का। जिस टाइम टैंकर आते थे उस दिन पूरा दिन पूरे परिवार, मोहल्ला, पड़ोस सारी छुट्टी करके रखता था कि टैंकर आएगा तो पानी भरेंगे, टैंकर आएगा तो पानी भरेंगे। लेकिन आज हमारी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने और आम आदमी पार्टी का जो हमारे विधायक है श्री संजीव झा जी ने, एक एक गली, कोई हमारी कॉलोनी की गली ऐसी नहीं है जिसमें पाइपलाइन ना हो। तो मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी नत्थू कॉलोनी की तरफ से करता हूँ कि शुरुआत तो हमने 2013 से 14 से ही कर दी थी, लेकिन जो जैसा भी विकास का मामला अगर कहीं आएगा तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपनी अपनी कॉलोनी में अगर विकास की कहीं बात आती है तो सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। अगर एकजुटता रहेगी तो विकास होगा। जी सौरभ भाई, इस रोड का निर्माण का जो शुरुआत हुआ था उस समय से और आप इस पर नज़र रखे हुए हैं अभी तक। जी बिल्कुल।
क्या क्या आपको लग रहा है कि इसमें कमी क्या क्या है रोड में? देखिए, मेरे हिसाब से जितना मैंने इस रोड को अभी कोऑर्डिनेट किया बनवाने के लिए, तो उसमें अभी कमी दिखी। एक कमी शुरू में भी दिखी थी मुझे कि इन्होंने कहा कि ये कुछ 80 या 100 मीटर का टुकड़ा छोड़ रहे थे काम करने के लिए। एक ही रोड पे 80-100 मीटर टुकड़ा जो छोड़ रहे थे, मैंने कहा जी अब आप जब एक रोड को बना रहे हो तो 80-100 मीटर के लिए दोबारा टेंडर करोगे आप लोग। तो ये बात मेरी सुनी गई, विधायक जी ने बात मानी हमारी और उसकी एक्सटेंशन करवाया हमारा 80-100 मीटर के लिए। तो ये रोड पूरा हमारा कंप्लीट करवाया गया है। बहुत बढ़िया। इसमें कुछ विरोध का भी खबर आया, आप तो इस जगह रहते हैं, कौन विरोध करने आया था? जी विरोध मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं किया। सबको तरक्की चाहिए जी, देखो सबको निकलने बढ़ने के लिए रास्ता अच्छा चाहिए, सबको सुविधाएं चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे खड़ा रहा। विरोध किसी ने नहीं किया। और जिसको भी अगर कुछ दिक्कत थी उसने मेरे से पूछा कि भैया ऐसे ऐसे कब तक होगा, बस ये पूछा कि ये काम कब तक हो जाएगा। मैंने जी जल्दी हो जाएगा, हम प्रयासरत हैं इसमें। आपको लग रहा है कि इस रोड का जो निर्माण हो रहा है वो मतलब कि अपने पैमाने पर सही हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं खुद खड़ा होकर इस रोड करवा रहा हूँ। जो इनके मतलब वर्क ऑर्डर में लिखा गया था उसके हिसाब से सही है ये।